विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपार है। देश विदेश से बाबा महाकाल के भक्त का जनसैलाब लगातार दर्शन के लिए यहाँ पर आता रहता है। बाबा का भोग महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की यूनिट में तैयार किया जाता है। बड़ी सी यूनिट में लड्डू निर्माण इकाई के नाम से यह संचालित भी होती है। महाकाल मंदिर के कर्मचारी पर यहाँ पर रसोइयों ने मिलकर इसे तैयार करते हैं। बाबा को भोग लगाया जाता है। लड्डू का प्रसाद बनाने के लिए पहले कर्मचारी या फिर रसोइया को, फिर यूनिट प्रभारी और सभी यूनिट के अंदर प्रवेश करने से पहले बाबा महाकाल का उद्घोष करते हैं। उसके बाद प्रसाद बनाने का कार्य शुरू किया जाता है। लड्डू प्रसाद बनाने के लिए रसोई घर में 4 कढ़ाई के माध्यम से रोजाना 40 से 45 क्विंटल लड्डू प्रसाद बनाया जाता है। बेसन, ड्राई फ्रूट, शुद्ध घी, शक्कर बूरा से यह तैयार किया जाता है। हालांकि रेसिपी गुप्त रखी जाती है। जन प्रकाशन के आग्रह पर यूनिट प्रभारी ने यह सब कुछ जानकारी दी है। लड्डू प्रसाद बनाने के लिए सभी मापदंडों के अनुसार इसे बनाया जाता है। पूरा बनाने के बाद में बाबा महाकाल को रोजाना इसका ही भोग लगाया जाता है। उसके बाद 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम व 1 किलो पैकेट इसमें तैयार किए जाते हैं और बाबा महाकाल के दरबार में इसे पहुंचाया जाता है। मंदिर में प्रसाद की एंट्री करके मंदिर के प्रसाद काउंटरों तक इसे पहुंचाया जाता है। लाखों श्रद्धालु फिर इस प्रसाद का भोग लेने के लिए प्रसाद काउंटर पर आते हैं और इसे ले जाते हैं। लड्डू प्रसाद बनाने में स्वास्थ्य और स्वस्थ व स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान भी रखा जाता है। हर रोज 1 लाख से अधिक भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में बाबा महाकाल का भोग पाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, अपने रिश्तेदार और परिवार को लेकर आते हैं और यहाँ पर प्रसादी का आनंद लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल में जो लड्डू प्रसादी बनाई जाती है, उस भोजनशाला में हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर किस प्रकार से लड्डू बनाए जाते हैं, कितनी शुद्धता रखी जाती है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये लड्डू पैकिंग यहाँ पर किया जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर तो शाम की 6 बजे तक यहाँ पर लड्डू पैकिंग का कार्य चलता है। सामने ही यहाँ पर ये जो पूरे अलग अलग जगह बनी हुई है, यहाँ पर कुछ जगहों पर लड्डू बनाया जाता है तो कहीं पर प्रसाद का घोल तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो प्रभारी है त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करते हैं कितने लड्डू यहाँ पर बनाए जाते हैं, शुद्धता का क्या ध्यान रखा जाता है। त्रिपाठी जी बताएं, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है लड्डू बनाने की यहाँ की? हमारे यहाँ जो बाबा महाकाल का भोग प्रसाद बनता है, इसकी शुद्धता और इसकी प्रामाणिकता के लिए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति कलेक्टर अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो एक मानक तैयार किया गया है, एक हमारी रेसिपी है, उस रेसिपी के अनुसार हम लोग यह भोग प्रसाद तैयार करते हैं। इसमें लगने वाली जो मुख्य रूप से मटेरियल है, उसमें चना की दाल हम लेते हैं और ख़ुद उसका आटा बना करके प्रयोग करते हैं। रवा है, शक्कर बूरा है, इलायची है, काजू है, किशमिश है, इत्यादि सामग्री मिला करके हम उसको विधिवत तैयार करते हैं। विशेष रूप से हम लोग इसमें शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। हमारे कर्मचारी आते ही पूरी तरह से हाथ वगैरह बास करके ही अंदर प्रवेश करते हैं और इसके बाद ही लड्डू प्रसाद में हाथ लगाते हैं। इसके जो मानक हैं, उस मानक के अनुसार हमें राष्ट्रीय स्तर का सेफ भोग प्रसाद का अवार्ड भी प्राप्त है और SSF का जो मानक है, उसके अनुसार हम लोग इसकी तैयारी करते हैं और पूरा प्रसाद तैयार करवाते हैं। तो यहाँ पर जो लड्डू, एक दिन में कितने लड्डू बनाए जाते हैं? एक दिन में लगभग, जो आम दिनों में आजकल तो हमारी 40 से 45 कुंटल के करीब जो है लड्डू प्रसाद का निर्माण होता है। और जो पर्व उत्सव होते हैं, शिवरात्रि है, नागपंचमी है, श्रावण महोत्सव है, यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। 100 कुंटल से 150 कुंटल तक 1-2 दिन में ही हमारा प्रसाद विक्रय हो जाता है। तो यहाँ पर शुद्धता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है और जो त्यौहार आते हैं उन पर अधिक मात्रा में लड्डू बनाए जाते हैं। 20 सालों से जो लड्डू का निर्माण कर रहे हैं, जो लड्डू तैयार करते हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। बताएं निखिल जी, कितने सालों से आप यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं बाबा महाकाल को? 18 से 20 साल से यहाँ पे अपन बाबा के प्रसाद बना रहे हैं। क्या, कहाँ से आपने शुरुआत करी थी, क्या शुरुआत थी पूरी? 5-7 किलो माल से अपन ने प्रसाद बनाना चालू किया था, जो कि आज 45 से 50 कुंटल माल तैयार किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला है, तो कैसे करते हैं ये? जी, नो प्रॉफिट नो लॉस का ही है प्रसाद। जो हमारे अध्यक्ष कलेक्टर महोदय जी है, उनके अनुसार यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में प्रसाद तैयार किया जाता है। क्या कितना एक घान में तैयारी होती है, कितना मटेरियल डलता है, क्या क्या डलता है? एक घान यहाँ पर 25 किलो का रहता है, जिसमें शक्कर बूरा 25 किलो डलता है, काजू, किशमिश, इलायची,
सभी तैयार मिश्रण करके ना उसका प्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ पे जो स्वाद की बात करें तो जो शुरुआत में जो स्वाद था और आज भी वही स्वाद है, तो इसका क्या कारण है? ये तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, उनको भोग लगता है सुबह भोग आरती में 11 बजे रोज डेली भोग लाना जाए। अभी जो नया वर्ष आया था उसमें कितने लड्डू बनाए थे, एक दिन में कितनी मात्रा में बने थे? उसमें हमने 200 कुंटल माल स्टॉक रखा था, जिसमें से 150 लगभग माल भी था उसमें यात्री लेकर। तो नए वर्ष में करीब अधिक मात्रा में जो लड्डू बने थे, करीब यहाँ पर जो मंदिर समिति है उनको 70 लाख का प्रॉफिट 2 दिनों में हुआ है। तो यहाँ पर शुद्धता की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। लड्डुओं में जो स्वाद की बात करें तो स्वाद भी आज भी वही का वही स्वाद आपको देखने को मिलेगा और दूर दूर से देश विदेशों से श्रद्धालु यहाँ का प्रसाद लेने के लिए यहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं। उज्जैन से जन प्रकाशन के लिए अमृत बेंडवाल।